संबंध इस प्रकार कामरूप बैरी के अत्याचार का और वह जहाँ छिपाकर अत्याचार करता है उन वासस्थानों का परिचय कराकर अब भगवान उस कामरूप बैरी को मारने की युक्ति बतलाते हुए उसे मार डालने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। 41वां प्रश्न, तस्मात् और आदौ इन दोनों पदों का प्रयोग करके इंद्रियों को वश में करने के लिए कहने का क्या भाव है? उत्तर, तस्मात् पद तो हेतुवाचक है। इसके सहित आदौ पद का प्रयोग करके इंद्रियों को वश में करने के लिए कहकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि काम ही समस्त अनर्थों का मूल है और यह पहले इंद्रियों में प्रविष्ट होकर उनके द्वारा मन बुद्धि को मोहित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसके निवास स्थान मन बुद्धि और इंद्रियां हैं, इसलिए पहले इंद्रियों पर अपना अधिकार करके इस कामरूप शत्रु को अवश्य मार डालना चाहिए। इसके वासस्थानों को रोक लेने से ही इस कामरूप शत्रु को मारने में सुगमता होती है। अतएव पहले इंद्रियों को और फिर मन को रोकना चाहिए। प्रश्न, इंद्रियों को किस उपाय से वश में करना चाहिए? उत्तर, अभ्यास और वैराग्य इन दो उपायों से इंद्रियां वश में हो सकती हैं। यही दो उपाय मन को वश में करने के लिए भगवान ने 6 अध्याय के 35वें श्लोक में कहा है। विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले राजस सुख को तथा निद्रा आलस्य और प्रमाद जनित तामस सुख को वास्तव में क्षणिक, नाशवान और दुख रूप समझकर इस लोक और परलोक के समस्त भोगों से विरक्त रहना वैराग्य है। और परमात्मा के नाम रूप गुण चरित्र आदि के श्रवण कीर्तन मनन आदि में और निस्वार्थ भाव से लोक सेवा के कार्यों में इंद्रियों को लगाना एवं धारणा शक्ति के द्वारा उनकी क्रियाओं को शास्त्र के अनुकूल बनाना तथा उनमें स्वेच्छाचारिता का दोष पैदा न होने देने की चेष्टा करना अभ्यास है। इन दोनों ही उपायों में इंद्रियों को और मन को वश में किया जा सकता है। प्रश्न, ज्ञान और विज्ञान इन दोनों शब्दों का यहाँ क्या अर्थ है और काम को इसका नाश करने वाला बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भगवान के निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव महात्म्य और रहस्य से युक्त यथार्थ ज्ञान को ज्ञान और सगुण निराकार और दिव्य साकार तत्व के लीला रहस्य गुण महत्व और प्रभाव से युक्त यथार्थ ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान और विज्ञान की यथार्थ प्राप्ति के लिए हृदय में जो आकांक्षा उत्पन्न होती है उसको यह महान काम रूप शत्रु अपनी मोहिनी शक्ति के द्वारा नित्य निरंतर दबाता रहता है। अर्थात उस आकांक्षा की जागृति से उत्पन्न
ज्ञान विज्ञान की साधना में बाधा पहुंचाता रहता है। इसी कारण ये प्रकट नहीं हो पाते, इसलिए काम को उनका नाश करने वाला बतलाया गया है। नाश शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो अप्रकट कर देना और दूसरा वस्तु का अभाव कर देना। यहां अप्रकट कर देने में नाश शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि पूर्व श्लोक में भी ज्ञान को काम से आवृत माने ढका हुआ बतलाया गया है। ज्ञान और विज्ञान को समूल नष्ट करने की तो काम में शक्ति नहीं है, क्योंकि काम की उत्पत्ति अज्ञान से हुई है। अतः ज्ञान विज्ञान के एक बार प्रकट हो जाने पर तो अज्ञान का ही समूल नाश हो जाता है, फिर तो ज्ञान विज्ञान के नाश का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता।